हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर कर रहे थे बेटे, उसमें हमने लेआउट वाले ऑप्शन तक पढ़ा था। ठीक है, तो आज फिर हम लेआउट से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो भी हमने प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं, हम जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमने ली थी उसके लिए जो भी हमने स्लाइड बनानी है उसके लिए एक लेआउट चाहिए कि वो जो भी स्लाइड हम सेलेक्ट करें वो दिखने में कैसी हो। तो लेआउट हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, कोई भी लेआउट चूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हम चूज़ करते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि राइट हैंड साइड कुछ लेआउट्स दिए हुए हैं स्लाइड्स के लिए। जैसे इस विंडो में दिखाई दे रहे हैं बेटे, ये कुछ लेआउट्स हैं, इनमें से एनी वन हम सेलेक्ट कर सकते हैं एट वन टाइम। मान लो हमने ये वाली सिलेक्ट की है, तो जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे वो लेआउट स्लाइड का यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और जैसे ही हम इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइटेड हो जाता है टेक्स्ट के लिए, हम रेडी हो जाती है वो स्लाइड। हम व्हाट एवर टेक्स्ट वी वांट टू अप्लाई कैन टाइप इन इट। ठीक है, इन दिस एरिया में हम वो टेक्स्ट अपना टाइप कर सकते हैं। तो ये था स्लाइड लेआउट। इसके बाद ये है कि जैसे स्लाइड लेआउट, एडिंग लेआउट, टाइटल्स, सब टाइटल्स। अब जो ऊपर हमने पढ़ा है कि क्लिक टू ऐड टाइटल्स, कोई भी हमने टाइटल देना हो अपनी प्रेजेंटेशन का हम इसमें दे सकते हैं। जैसे ही हम नीचे वाले बटन पे, नीचे वाले पे क्लिक करते हैं तो वो हाईलाइटेड हो जाती है, वहाँ पे हम सब टाइटल देना चाहें तो दे सकते हैं। एडिंग न्यू स्लाइड्स, अब ये तो था एक स्लाइड का कि अगर वन स्लाइड पे हम वर्क कर रहे हैं, बट जब भी प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है ओनली वन स्लाइड पे बनकर तैयार नहीं हो जाती है, मोर देन वन और मोर देन 8 10 एक्सेट्रा इतनी स्लाइड्स हमें चाहिए होती है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप इज़ दैट कि क्लिक इंसर्ट बटन पे जाइए आप और वहाँ से स्लाइड कमांड को चूज़ कीजिए। सेकंड वन ऑप्शन इज़ दैट कि सबसे पहले आप स्लाइड पे जाओ। ठीक है, स्लाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो न्यू स्लाइड ऑप्शन, जैसे स्क्रीन पे आपको ये दिखाई दे रहा है, न्यू स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट हम व्हाट एवर द स्लाइड वी वांट टू अप्लाई चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन ऑप्शन इज़ दैट कि प्रेजेंटेशन टूल बार पे जो आइकन बना हुआ होता है स्लाइड का, वहाँ से भी हम स्लाइड चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस आइकन से भी हम चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके बेटा, तो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स थे ये। या फिर जो प्रेजेंट में स्लाइड है, प्रेजेंट में जो भी स्लाइड हैं अगर उसके ऊपर क्लिक करते हैं हम तो भी हम मतलब अपनी डिज़ायर्ड स्लाइड को या मोर देन स्लाइड को हम चूज़ कर सकते हैं। अगर न्यू स्लाइड्स हमने अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करनी है, या फिर वही प्रोसीजर था कि प्रेजेंटेशन टूल पे जो स्लाइड आइकन बना हुआ होता है उस पर क्लिक करो और न्यू स्लाइड्स हमारी प्रेजेंटेशन में ऐड होती जाती हैं। ओके, और ये सारी की सारी स्लाइड्स या लेआउट हमें मिलते कहाँ पे हैं? टास्क पेन पे राइट हैंड साइड, जो प्रेजेंटेशन विंडो है उसकी राइट हैंड साइड टास्क पेन बना हुआ होता है, जहाँ से हम डिज़ायर्ड लेआउट चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट। द फर्स्ट स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट इज़ इन द टाइटल स्लाइड लेआउट। जो पहली स्लाइड होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी टाइटल स्लाइड लेआउट होती हैं। दिस इज़ बिकॉज नॉर्मली स्टार्ट आउट ए प्रेजेंटेशन विद द स्लाइड दैट डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन। नॉर्मली ये जो भी हम प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं उसका टाइटल ही डिस्प्ले करती हैं कि किस टॉपिक पे हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं या बनाने वाला कौन है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वही हमारी क्या होती है? टाइटल स्लाइड लेआउट होता है। ओके, बट क्या होता है कि जैसे और भी हमें स्लाइड्स ऐड करनी होती है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के लेआउट हमें चूज़ करने होते हैं। जैसे आपको राइट हैंड साइड बेटे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये डिफरेंट टाइप के स्लाइड लेआउट है। जैसे ये ओनली वन टाइटल बार लिए हुए है, उसके बाद नीचे ब्लैंक स्पेस है, हम चाहें तो इस ब्लैंक स्पेस में हम कुछ भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, हाँ जी स्टूडेंट्स, ये राइट हैंड साइड्स में कुछ डिज़ाइन दी हुई हैं बेटे लेआउट के लिए। जो भी हम लेआउट यहाँ से चूज़ करते हैं वन बाय वन, मान लो फर्स्ट टाइम हमने टाइटल लेआउट चूज़ किया तो वो हमें लेफ़्ट हैंड साइड में शो हो रहा था। उसके बाद जो भी लेआउट हम चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला लेआउट चूज़ किया हमने, तो ये यहाँ पे तो दिखाई देगा ही देगा, साथ में यहाँ पे भी दिखाई देगा। ओके, लेफ़्ट हैंड साइड जितनी भी हम स्लाइड्स लेते हैं वो सारी की सारी स्लाइड्स शो हो रही है कि हमने कौन सा डिज़ाइन, कौन सा फॉर्मेट चूज़ किया है अपनी प्रेजेंटेशन को डेवलप करने के लिए। ओके बेटा,
तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटे हम। ये तो कुछ लेआउट के डिज़ाइंस थे। यहाँ नीचे बिल्कुल ब्रीफली दिखाया हुआ है कि कौन कौन सी स्लाइड्स है। जस्ट लाइक एट टॉप पे कौन सी स्लाइड्स हैं बेटे, ब्लैंक स्लाइड्स हैं। उसके बाद ये टाइटल स्लाइड्स दी हुई हैं। फिर ओनली टाइटल के लिए अगर चाहिए तो आप ये वाली स्लाइड चूज़ करेंगे। फिर 1 टाइटल हैं और 2 बॉक्सेस 2 स्मॉल कंटेंट्स प्लेस होल्डर्स हैं और 1 बिग कंटेंट्स प्लेस होल्डर है। अगर कोई कंटेंट्स भी हमने यूज़ करना है, मान लो कोई पिक्चर वर्ड्स के साथ साथ आपने उससे रिलेटेड कोई पिक्चर भी यहाँ पर ऐड करनी है तो हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये स्लाइड्स लेआउट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन है। आप थोड़ा स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद आता है एडिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन स्लाइड्स। अगर स्लाइड्स जो हमने चूज़ की है, जो भी लेआउट हमने लिया, उसके अंदर हम कुछ ना कुछ टाइप करते हैं, कुछ ना कुछ इमेजेस वगैरह लेकर आते हैं। तो जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया है उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे सो दैट द टेक्स्ट वुड बी मोर अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेशन वुड बी मोर मीनिंगफुल इन द सेंस कि देखने वाले को वो समझ आए कि यस बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनी है। फॉर एग्जांपल मान लो आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो, क्लिक टू ऐड टाइटल। अब उस ऐड टाइटल को टाइप करने के बाद आपने उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, उसके लिए पहले आप उस स्लाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 8 साइड से ऐसे बेटे जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इस तरह से हाईलाइटेड हो जाता है वो बॉक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 कॉर्नर्स को आप माउस से ड्रैग करके अपनी मर्जी से इनका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं या इन अदर वर्ड्स रीसाइज्ड कर सकते हैं हम अपनी अकॉर्डिंगली। ओके बेटी, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करना है। उसके बाद फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट इन टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि मान लो जो भी हमने टेक्स्ट लिख चुके हैं हम, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। टेक्स्ट लिखने के बाद वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड कहाँ पे जाएंगे हम, फॉर्मेटिंग टूल बार पे। जैसे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये फॉर्मेटिंग टूल बार है हमारी। यहाँ से हम जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहिए, जैसे फ़ॉन्ट कितना देना है, फ़ॉन्ट कैसा रखना है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे और भी कुछ फ़ॉन्ट्स दी हुई हैं जिनकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको एक अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंसर्टिंग इमेजेस, अभी अभी हमने बताया था कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही वेरी स्टार्टिंग में ही हमने एक्सप्लेन किया था कि कई बार जो इमेजेस हैं वो वर्ड से ज़्यादा कुछ कह जाती है, या हम यूँ कहें कि एक जो इमेज होती हैं वो 1000 वर्ड से मोर देन ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है, कि इतने शायद वर्ड्स भी ना इफ़ेक्ट डाल पाए जितने एक इमेज इफ़ेक्ट डाल देती है। कई बार अपनी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव वे देने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे वे से समझाने के लिए हमें टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस भी ऐड करनी पड़ती हैं। ओके, तो इमेजेस ऐड करने के लिए क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन। न्यू स्लाइड बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद जैसे ही आप न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करेंगे तो हम चाहें क्लिक हियर टू सेलेक्ट स्लाइड लेआउट दिस कंटेंट क्लिप आर्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी मतलब जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंगली ले सकती हैं, या चाहे तो कंप्यूटर की गैलरी, कंप्यूटर की जो लाइब्रेरी होती है वहाँ से हम कोई भी इमेजेस को ओपन करके इस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं अपने पेज में। तो यू कैन ऑल्सो इंसर्ट इमेजेस फ्रॉम गैलरी। अभी अभी मैंने बोला है कि कंप्यूटर की गैलरी, कंप्यूटर की जो लाइब्रेरी होती है वहाँ से भी हम इमेजेस को इंसर्ट कर सकती हैं। उसके लिए टूल्स मेन्यू पे जाकर क्लिक करेंगे एंड देन गैलरी ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम, और डिज़ायर्ड इमेज को हम अपनी स्लाइड में इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमने फॉर्मेटिंग कर लिया टेक्स्ट की, हमने इमेजेस भी इंसर्ट कर लिया। आफ्टर दैट वी क्रिएटिंग स्लाइड शो की एक के बाद एक जो ये प्रेजेंटेशन हमने बनाई है ये हम ऑडियंस को कैसे शो करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, वेरियस इफ़ेक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड इन स्लाइड शो जैसे ही एक के बाद एक स्लाइड्स जब हम चलाते हैं तो उसके लिए नेसेसिटी क्या होता है कि एनिमेशन एंड ट्रांजिशन आर स्पेशल इफेक्ट दैट इंट्रोड्यूस ए स्लाइड इन अ स्लाइड शो। यू कैन चूज फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ ट्रांजिशन एंड वेरी देयर स्पीड्स का मतलब क्या है कि इनकी जो स्पीड्स होती है वो डिफरेंट होती है। हर एक ट्रांजिशन की स्पीड कि वो स्लो वे से जा रही है, मीडियम वे से जा रही है, या हाई स्पीड से प्रेजेंटेशन जो है उसको मूव करवा रहे हैं। म्यूज़िक, साउंड्स एंड वीडियो, इफ़ वी वांट टू
टच आवर प्रेजेंटेशन विद म्यूजिक साउंड्स एंड वीडियो, तो ये भी हम इजीली कर सकते हैं. Now occasional burst of music or sound during a transition or animation can focus the audience on the slideshow. You can also play videos that emphasize on your presentation objective. हम ऐसी वीडियो भी उसके अंदर डाल सकते हैं जो हमारी प्रेजेंटेशन को एक ऑब्जेक्टिव वे दे देती हैं. ओके, एड ट्रांजिशन टू अ स्लाइड शो. अगर हमने अपने स्लाइड शो में ट्रांजिशन इफ़ेक्ट यूज़ करनी है तो वो हम कैसे करेंगे? हाँ जी स्टूडेंट, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट हम कैसे डालेंगे? इन स्लाइड और स्लाइड सॉर्टर व्यू सेलेक्ट द स्लाइड और स्लाइड्स यू वांट टू ऐड अ ट्रांजिशन. पहले हमें उस स्लाइड को सिलेक्ट करना होता है. उस स्लाइड्स में जो भी टेक्स्ट, जो भी इमेजेस हमने बनाए होते हैं, हम चाहे तो उनको भी 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकते हैं. ऑन द स्लाइड शो मेन्यू में क्लिक स्लाइड ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे. एंड हम जो टास्क पेन पर क्या बने हुए होते हैं, ट्रांजिशन पैनल बने हुए होते हैं, उनमें से किसी एक को क्लिक करेंगे. इन स्लाइड ट्रांजिशन पैनल इन द अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड बॉक्स, और हम उन्हें अप्लाई किस में करेंगे? जो बॉक्स हमने सेलेक्ट किए हैं. इसके लिए क्लिक द ट्रांजिशन यू वांट, देन सेलेक्ट एनी अदर ऑप्शन यू वांट. यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट स्पीड. हम चाहें तो इनकी स्पीड, साउंड एंड स्लाइड एडवांसमेंट ऑप्शंस भी स्लाइड ट्रांजिशन पैनल से चूज़ कर सकते हैं. रिपीट द प्रोसेस फॉर ईच स्लाइड. हर एक स्लाइड जब हम यूज़ करेंगे, जब हम उस स्लाइड पे क्लिक करेंगे, तो हर एक स्लाइड के लिए हम चाहें तो अलग अलग ट्रांजिशन भी दे सकते हैं. फ्रॉम द स्लाइड ट्रांजिशन पैनल से इफ़ क्लिक बटन अप्लाई टू ऑल, अगर हम अप्लाई टू ऑल बटन पर क्लिक करते हैं तो उसके लिए फिर हमें एक एक स्लाइड को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है. ऑटोमेटिकली वो ट्रांजिशन सभी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाते हैं. तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही. हमने स्लाइड ट्रांजिशंस कैसे लेकर आते हैं, स्लाइड के डिफरेंट लेआउट कैसे होते हैं, कैसे उनकी स्पीड वगैरह चूज़ करते हैं, ये सब पढ़ा है. नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट ऑफ चैप्टर बेटे डिस्कस करेंगे. तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए. तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल.